बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता है भाई? अच्छा भाई, आप सपोज करें कि हमारे पास कोई एक बंदा है, ठीक है, जिसके पास $1000 पड़े हुए हैं। जिसके पास है $1000, ठीक है, और उससे पता है उसको 3 साल के लिए $1000 का कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस $1000 को इन्वेस्ट कर देगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो बैंक्स हैं। एक हमारे पास है बैंक ए, जो कि सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और एक है बैंक बी जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अब पहले हम गए भाई $1000 इन्वेस्ट करने के लिए बैंक ए में, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होता है, और इंटरेस्ट रेट हमारा भी चल रहा है मार्केट में 10%। तो दोनों बैंक्स में इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम ही होगा। अब पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले आप निकालोगे अपनी इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कि कितना रिटर्न मिल रहा है आपको। $1000 का आप 10% निकालें सबसे पहले। तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों? जी बेटा सुभान, जा सकते हो आप। हमारे पास आ रहा है $100, मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो $100 मिल रहा है। तो आज के दिन में आपने इन्वेस्ट करें $1000। इंटरेस्ट आपको मिला $100 का। तो ईयर वन के एंड में आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? ईयर वन के एंड में आप लोगों के पास $1100 होंगे। ठीक है, फिर ईयर वन से ईयर टू में भी आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा $100 का। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एंड ऑफ ईयर टू $1200 आ जाएंगे। फिर आपको सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में इंटरेस्ट मिलेगा $100 का। तो आपके पास ईयर थ्री के एंड में जो है वो $1300 आ जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, हम लोगों ने $1000 इन्वेस्ट किए थे, हमें पता था हमारे पास $1000 भी पड़े हुए हैं जो कि हमें 3 साल तक काम नहीं आएंगे। तो हमने क्या करा, उनको बैंक में जमा करा दिया। अब जब मैं बैंक ए में गया तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट फॉलो होता था। तो मुझे और 10% मेरा इंटरेस्ट रेट था। तो मैंने 1000 का 10% निकाला, $100 आया। मुझे ईयर वन में $100 का इंटरेस्ट मिला, ईयर टू में $100 का इंटरेस्ट मिला, और ईयर थ्री में $100 का इंटरेस्ट मिला। तो 3 साल बाद जो मेरी $1000 की इन्वेस्टमेंट थी वो हो गई $1300। ठीक है। अब भाई आपका ही कोई दोस्त बैंक बी में चला गया $1000 लेके। उसने बोला मैं $1000 जो है वो बैंक बी में इन्वेस्ट करूंगा। बैंक बी में भी रेट जो है वो 10% ही है, लेकिन फॉलो क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा भाई? सबसे पहले आप वही चीज करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। $1000 पे
$1000 पे जब आप 10% निकालेंगे भाई, तो आपको मिलेंगे $100। अब शुरू करते हैं भाई। आज के दिन में आपके पास $1000 है। आपको इंटरेस्ट मिला $100 का। तो एंड ऑफ ईयर वन जो है वो आपके पास आ रहा है $1100। अब बेटा आप लोग एक बात नोट करें, यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रही थी। यहाँ पे भी हमारे पास 1100 ही था, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1100 ही है। तो सवाल आता है भाई कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। तो अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क है। वो क्या चीज है कि यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, बैंक ए में आपका इंटरेस्ट $100 आ चुका था। तो आप हर साल $100 इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। ठीक है, आपको $100 हर साल इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल नया इंटरेस्ट चार्ज होता है। हर साल नया इंटरेस्ट चार्ज होता है। पहले दिन आपके पास $1000 थे, तो आपको 1000 का 10% मिला, जो कि $100 था। तो आपके पास एंड ऑफ ईयर वन $1100। अब जब आपको ईयर वन और ईयर टू के बीच में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 1100 पे मिलेगा। तो अब अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा 1100 का 10%। और 1100 का 10% क्या आता है बच्चों, 1100 का 10% आता है $110। तो ईयर टू के एंड में अब आपके पास $1210 बैंक में पड़े हुए हैं। अब ईयर टू से ईयर थ्री के बीच में जब इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। तो 1210 का 10% क्या होता है भाई, 1210 का 10% होता है 121। तो आपके पास फाइनल जो इंटरेस्ट आ गया है वो एंड ऑफ ईयर थ्री, वो आ गया है 1331। ये है एक बेसिक सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो है वो नया इंटरेस्ट चार्ज होता है आपकी अमाउंट पे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट स्टार्ट में आ गया वही इंटरेस्ट आपको हर साल रिसीव होगा। बेटा यहां तक कोई मसला है किसी को? जल्दी से सब बेटा चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दें। अच्छा, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास किस किस तरह के सवाल आते हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। पी क्या है, प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना परसेंटेज रेट दिया हुआ होगा। टी क्या है, टाइम नंबर ऑफ ईयर्स। अपॉन 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। ठीक है। और बेटा अगर आप लोगों को एक साल का इंटरेस्ट चाहिए कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इनिशियल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज इंटरेस्ट से। तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर वन कंप्लीट ईयर।
अगर आप अपनी इनिशियल अमाउंट को परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक साल का पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं भाई, एग्जाम्पल। अली इन्वेस्ट बेटा ये सवाल खुद सॉल्व करें। अच्छा भाई, हमारे पास सवाल क्या है कि अली जो है वो 4,000 रुपये बैंक में जमा करा रहा है। इंटरेस्ट चल रहा है 10%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है बैंक के अंदर, और 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल में कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। तो पार्ट वन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। एक साल का इंटरेस्ट किस तरह आएगा, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोग बच्चों 4,000 का 10% निकाल लें, तो ये हमारे पास आ गया 400 रुपये। अब ये जो 400 रुपये, ये क्या है हमारे पास, ये एक साल का इंटरेस्ट है। और हमसे मांगा है 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल में कितना इंटरेस्ट कमाएगा। अगर एक साल में 400 रुपये कमा रहा है तो 4 साल में 400 × 4 1,600 रुपये कमा लेगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट टू में हमसे पूछा हुआ है कि हिज फाइनल बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। 4,000 रुपये उसने इनिशियली इन्वेस्ट करें, 4 साल में उसको 1,600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 साल के बाद क्या अमाउंट होगी, 4,000 प्लस 1,600। वेरी गुड बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया $5,600। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। सबके आंसर सही आए हैं बेटा, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं भाई।
अच्छा बच्चों, ये सवाल है, ये ट्राई करें भाई। 2 मिनट दे रहा हूँ। आमना बेटा सवाल पढ़े एक दफा। 8 ईयर्स नहीं मांगा हुआ। 960 तो तब आएगा जब 8 ईयर्स होगा। वेरी गुड यमुना, सही जवाब है। आरिश बेटा गलत। सवाल पढ़े बेटा। इमाद वेरी गुड। वेरी गुड इबाद। सही बोल रहे हैं इमाद। मरियम बेटा गलत जवाब। अच्छा चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग चेक करें। अच्छा भाई, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 960, तो बेटा उन्होंने तो सवाल सही से नहीं पढ़ा हुआ। सवाल हमारे पास क्या है कि अली $600 इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 20% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है? 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो उसको 8 महीनों पे इंटरेस्ट जो है वो कितना मिल रहा होगा? तो हमें पता है कि अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 600 का 20% निकालेंगे तो आंसर आएगा 120। ये जो 120 है, ये आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है। अब 1 साल का इंटरेस्ट आ चुका है हमसे, लेकिन 8 महीने का मांगा है। जो बच्चे 960 बोल रहे हैं ना, जिनका आंसर 960 आया हुआ है, वो 8 साल का इंटरेस्ट बता रहे हैं। बेटा सवाल हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। हमसे 8 महीनों का इंटरेस्ट मांगा हुआ है। तो 120 जो है वो हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट है। और 1 साल में बच्चों हमारे पास 12 महीने होते हैं, मतलब 12 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो 120 रुपए। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 8 महीनों का इंटरेस्ट होगा एक्स। ये आपका रेशियो बन गया। और जब भी हमारा रेशियो बनता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 120 इज इक्वल टू 12 × एक्स। तो 12x इज इक्वल टू 960 और x इज इक्वल टू। तो बेटा ये आपका आंसर होना चाहिए था। जी बेटा तालिब, इंटरेस्ट जो है वो पर एनम होता है। अच्छा भाई, एक और सवाल देखते हैं। बेटा ये बात, उसमें टाइम में नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं ना, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं। 8/12 करके करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ भी तो यही चीज हो रही है। फरहान बेटा, आपको जो है $600 दिए हुए थे 20% के इंटरेस्ट पे ना। तो आपने जब 600 को 20% से मल्टीप्लाई करा तो आपका $120 आ गया। ये आपका इंटरेस्ट आया 1 साल का। ठीक है। और 1 साल में हमारे पास फरहान बेटा 12 महीने होते हैं। लेकिन हमने इन्वेस्ट 8 महीनों के लिए करा है, तो हमें इंटरेस्ट भी 8 महीनों के लिए मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रेशियो बना लिया, अगर $120 12 महीने में मिल रहे हैं, तो 8 महीने में कितने मिलेंगे? $X मिल रहे होंगे। और ये रेशियो बन गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है।
चले भाई ये सवाल करें। अब हमें सवाल क्या दिया हुआ है कि अली ने एक अमाउंट इन्वेस्ट करी बैंक में जिसपे उसको 20% सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। 3 साल बाद उससे जो है वो $1280 रिसीव हुए। तो उसने इनिशियली कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी होगी कि उसको $1280 रिसीव हुए, ये बताना है आपको। चलें भाई ये सवाल करें। अच्छा भाई माशाल्लाह से 4-5 डिफरेंट आंसर्स आए। ठीक है। देखते हैं चले अब सही किसका है। अली इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बैंक एट अ 20% सिंपल इंटरेस्ट। एक अमाउंट उसने इन्वेस्ट करी है 20% इंटरेस्ट पे। उसको 3 साल बाद $1280 रिसीव हुए। फाइंड द इनिशियल अमाउंट। अच्छा जो इनिशियल अमाउंट जो भी होगी, ठीक है, स्टार्ट में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली 100% होती है। वो कितनी होती है बच्चों? वो होती है 100%। तो स्टार्ट में आपने जो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो 100% होगी। उसमें आपको पहले साल 20% इंटरेस्ट रेट मिला। इंटरेस्ट मिला 20% का। फिर दूसरे साल आपको 20% और मिला। और फिर तीसरे साल आपको 20% और मिला। तो टोटल आपको 160%, जो आपकी अमाउंट थी इनिशियल 100% की, वो 3 साल बाद जब आपको मिलेगी तो 160% हो चुकी होगी। अब आपको एग्जामिनर ने बता दिया कि आपकी तो 160% वाली अमाउंट है 3 साल बाद की, वो है 1280। तो 100% पे क्या अमाउंट होगी वो हम निकाल लेंगे। 160% पे जो हमारी अमाउंट आ रही है, वो एग्जामिनर ने बताई हुई 1280 है। और इनिशियल अमाउंट जो है वो 100% होती है, वो हमें अभी नहीं पता। बेटा रेशो बन गया, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों फाइनल आंसर क्या आ रहा है?
$800। तो भाई ये आपका सही जवाब है। ठीक है। इनिशियल अमाउंट हमेशा 100% होती है, जो आपको नहीं पता दी। ठीक है। उसमें आप 20% जो है वो 3 साल तक आपने ऐड किया, तो आपको पहले आपका 160% जो है वो आपका आंसर होगा। 160% की अमाउंट जो थी वो $1280 थी। तो 100% पे कितनी होगी, एक्स होगी। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया आंसर। बात बेटा फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल लो आप। बेटा इस सवाल में किसी को कोई मसला है? जरा देखिए किसका जवाब सही आया था। वेरी गुड बेटा आरिश। चलें एक और सवाल करें। अच्छा हमने जो है वो, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 तरह के सवाल आ सकते हैं ना। इनिशियल अमाउंट और परसेंटेज दी हुई हो, फाइनल अमाउंट निकालनी हो आपको। ठीक है। परसेंटेज और फाइनल अमाउंट दी हुई हो, इनिशियल अमाउंट निकालनी हो। और अब आखिरी सवाल क्या आएगा, कि इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट दी हुई हो, आपको बीच की परसेंटेज खुद से निकालनी हो। तो अब ये सवाल आ गया, ये सवाल ट्राई करें। इनिशियल अमाउंट पता है आपको, और फाइनल अमाउंट भी पता है। इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है वो नहीं पता, वो किस तरह निकालेंगे भाई? मतलब बेटा सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में जो है ना, मैं फॉर्मूला अप्लाई करवाता ही नहीं हूँ। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हम लोग लॉजिक से सॉल्व करते हैं। तो 3 तरह के सवाल आते हैं, तीनों की तरह के मैं आप लोगों को लॉजिक समझा रहा हूँ। करो बेटा तालिब, क्या आंसर आ रहा है बताओ। वेरी गुड बेटा आरिश।
अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं, काफी आंसर्स आ चुके हैं। हमारे पास दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट $800 की, और 2 साल बाद जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो है $1120 की। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मैंने 2 साल में कितने पैसे कमाए। 2 साल पहले जब आपने $800 डाले थे और आपको 2 साल बाद $1120 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आपने $320 जो है वो इंटरेस्ट से कमाए। और क्योंकि ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है, तो अगर आपने $320 जो है वो 2 साल में कमाए, तो 1 साल में कितने कमाए होंगे? $160 जो है वो आपने 1 साल में रिसीव करे होंगे। अब परसेंटेज इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। परसेंटेज इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये हमारे पास परसेंटेज इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट विच वाज इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 साल में बेटा हमने जो इंटरेस्ट कमाया था वो 160 था अली ने। टोटल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करी थी वो थी 800 इनिशियली अमाउंट। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम लोग। तो आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर आएगा 20%। तो ये तरीका है आपको सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज निकालने का। जब आपको इनिशियल अमाउंट और जो अमाउंट आपको ईयर एंड पे रिसीव होने वाली है वो आपको पता, और आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तो आप इस तरह वो इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया आपने। टोटल इंटरेस्ट आप चेक करेंगे कितने सालों में आया, उसको नंबर ऑफ ईयर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है। और फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है? तो बेटा वही बात, रेशो से अप्लाई करके आप देख लोगे मंथ्स कितने हैं, 12 लगाओगे और ईयर का आ जाएगा इंटरेस्ट। रेशो से निकाल लेंगे। मरियम बेटा हम लोग जो है वो फॉर्मूले के बगैर ही हर चीज़ लॉजिक से करेंगे ना सिंपल इंटरेस्ट में। फॉर्मूला जो है वो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई कर लिया करो, सिंपल इंटरेस्ट में ये हर चीज़ लॉजिक से हो जाती है। लॉजिक से करना ज़्यादा बेहतर है। सब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। नहीं बेटा मरियम सही है, अगर आप फॉर्मूला से भी करना चाह रही हो तो। अच्छा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F = P ब्रैकेट 1 +
R/100 की पावर n। ये हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें F स्टैंड्स फॉर फाइनल वैल्यू, जो आपको बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वो। बेटा P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करी है। और N क्या होगा बच्चों? N होगा नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है। अब हम लोग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसमें फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताते हैं। सब भाई पहले 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% इंटरेस्ट पे, लेकिन अब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। फाइंड द फाइनल बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो क्या होगा भाई पहले पार्ट का आंसर? सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है भाई। फाइनल वैल्यू आपके पास किस तरह आएगी? P से प्रिंसिपल विच इज इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज है 15 अपॉन 100 की पावर n है नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 4। बेटा 1 डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है? बेटा R अब्दुल्ला रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 6996। और पार्ट टू में आपसे पूछा हुआ है द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर्स। तो बच्चों टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा ये कैसे पता चलेगा? 4 साल पहले जब आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी थी तो आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, आपको मिले 6,996। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा जो इनका डिफरेंस होगा? क्योंकि इनिशियल अमाउंट में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तभी तो आपको फाइनल अमाउंट मिलती है। तो अपनी फाइनल अमाउंट को इनिशियल अमाउंट से जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना इंटरेस्ट आपने रिसीव किया। बिल्कुल बेटा, ये बात माइनस कर रहे होंगे। ये हमारा आंसर हो गया।
अच्छा बच्चों, एक आखिरी सवाल, कि अगर आप लोगों को फाइनल वैल्यू दी हुई हो, इनिशियल वैल्यू दी हुई हो, और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हो, और आपसे पूछो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो अब बेटा हम लोग इंटरेस्ट रेट किस तरह निकालेंगे? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अगर कभी इस तरह का सवाल आ गया कि वो फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, और आपको इंटरेस्ट रेट निकालने हैं, तो अब आपको फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। तो आपके पास बच्चों फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। तो फाइनल वैल्यू आपके पास है 1331 इज इक्वल टू प्रिंस, जिस 1000, 1 + R की जगह आ जाएगा, हमें R नहीं पता, और n की जगह जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे वो 3 आएंगे। अब बच्चों 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास अगर पावर 3 है, ये पावर 3 किस तरह हटेगी बेटा? जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कटिए, यहाँ पे बच गया 1 + R/100। बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है? 1331 डिवाइड बाई 1000, और फिर उसका क्यूब रूट निकालें। 1.1, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 0.1 इज इक्वल टू R/100, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू 10%। बेटा जो भी आपका आर की वैल्यू आती है ना वो हमेशा परसेंटेज में आती है, तो याद रखना आपका जो आंसर आ रहा होगा वो परसेंटेज में होगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना आ गया? आपका इंटरेस्ट रेट आ गया 10%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई मसला हो तो पूछ लें भाई। सर लास्ट 2 स्टेप, बेटा यहाँ पे आपने क्यूब रूट लिया बोथ साइड्स पे क्यूब को रिमूव करने के लिए, तो जब बेटा ये बाद आप क्यूब रूट लोगे तो आपका इसका आंसर आ रहा है 1.1, और फिर 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1.1 माइनस 1 इज 0.1, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 10%। ठीक है बेटा इमाद। जी बेटा P2 का सवाल है ये। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल इजाज़त है भाई।